चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, अगर हर एक से आप अगर पूछेंगे कि आपकी फ़ाइट किससे है तो सब कहेंगे MIM से फ़ाइट है। इनकी नीयत खालिस रहेगी तो अल्लाह उसके रास्ते बराबर बनाएगा। ये नहीं देखना कि हमको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा या क्या होगा आगे। राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, बड़े बड़े लीडर आते हैं, बड़ी उनकी बहुत मैं समझता हूँ कि जलवे होते हैं और वो लोग कार्यकर्ताओं को इतना जोड़ नहीं सकते। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ख़ास ऐसी पार्टी है जिसने सारी कमान जो है बड़े बड़े लीडरों को नहीं बल्कि शहर के सारे नौजवानों के हाथ में दे चुकी है। आज शारिक नक्शबंदी साहब ने पिछले 2 साल में मैं समझता हूं कि उनको जब भी फ़ोन करो कभी उनको फ़ोन बंद नहीं आता था। जब जहां बुलाओ ऐसा नहीं हुआ कि वो मौजूद नहीं रहे। उन्होंने हर लेवल के ऊपर नुमाइंदगी की शहर की, शहर के सारे लोगों को साथ लेकर चला। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा कारनामा था कि कोई भी पोस्ट से बड़ी अगर कोई मेरी नज़र में अगर कोई पोस्ट है तो मैं समझता हूँ वो पार्टी का कार्यकर्ता है। जिनके एजाज़ में आज ये प्रोग्राम रखा गया है कि शारिक नक्शबंदी साहब के 2 साल बेमिसाल। इस मौके पर स्टेज पे तशरीफ़ फरमा साबिक़ सदर जनाब शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब, माजी विरोधी पक्ष नेता फ़िरोज़ ख़ान साहब, मीर हिदायत अली साहब, मुश्ताक भाई, दस्तगीर भाई और मेरे साथ इरशाद भाई, शोएब भाई, अब्दुल रहमान, शोला बयान मुखर्रिर, ज़की सिद्दीकी साहब, इस प्रोग्राम के रूहे रवां हाजी इसाक साहब, हमारे भाई राजू भाई और सामने बैठे तमाम ही मुहिब्बान मजलिस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ साथियों, आज ये जो प्रोग्राम रखा है तो पहले ऐसी बात चल रही थी कि ये सेंड ऑफ का प्रोग्राम है बोल के। कुछ लोग बता रहे थे कि सेंड ऑफ सेंड ऑफ सेंड ऑफ। तो मेरा ये कहना था उनको, सेंड ऑफ उसको कहा जाता है कि जो रिटायर होके वापस जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शारिक नक्शबंदी साहब की एक नई और एक बेहतरीन इनिंग अब यहाँ से आगाज़ होगी इंशाअल्लाह। शारिक नक्शबंदी साहब सेंड ऑफ नहीं बल्कि आने वाली इनिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। और शारिक नक्शबंदी साहब, इनके बारे में मैं आज से नहीं बहुत पहले से जानता हूँ कि एक संजीदा, एक काबिल और सबको साथ लेकर चलने वाले शख्सियत के मालिक हैं और किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है। इससे पहले उन्होंने किस सियासी पार्टी में काम किया मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैंने किसी सियासी प्लेटफॉर्म पे देखा भी नहीं। लेकिन वो मिल्ली सोच रखते हैं, मिल्ली एक जज्बा है। और हमने बारहा उनके अखबार के ज़रिए देखा कि कई इनकलाबी उन्होंने ऐसी मजमून शाये किए हैं जिससे बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों का। तो ऐसी शख्सियत के मालिक है। और पिछले 2 साल से उन्होंने जिस तरह सारे कार्यकर्ताओं को, जिस तरह सारे कॉरपोरेटर्स को, जिस तरह सारे पदाधिकारियों को उन्होंने लेके चला, और उस बीच उनको क्या क्या नहीं सुनने पड़ा होगा, क्या क्या नहीं बर्दाश्त करना पड़ा होगा, वो तो उनका दिल जानता है। लेकिन वो एक, मैं समझता हूँ कि बहुत बाशऊर इंसान होने की वजह से उन्होंने उसको एक अच्छे अंदाज से यहाँ तक लेकर चला। अब पार्टी की पॉलिसी के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि पार्टी की क्या पॉलिसी है, किस वजह से बॉडी को डिज़ोल्व किया गया है, तो ये पार्टी के ज़िम्मेदारान जानते हैं। क्योंकि मैं भी साबिक़ में ग्रुप लीडर रह चुका हूँ, मैंने इलेक्शन भी लड़ा, कंटेस्ट किया। और दोस्तों, आज कोई पद नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी नज़र में मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी पोस्ट से बड़ी अगर कोई मेरी नज़र में अगर कोई पोस्ट है तो मैं समझता हूँ वो पार्टी का कार्यकर्ता है। और हम एक ऐसी पार्टी से जुड़े हैं, आप देखते होंगे दूसरे जितने भी सियासी पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, बड़े बड़े लीडर आते हैं, बड़ी उनकी बहुत मैं समझता हूँ कि जलवे होते हैं और वो लोग कार्यकर्ताओं को इतना जोड़ नहीं सकते। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ख़ास ऐसी पार्टी है जिसने सारी कमान जो है बड़े बड़े लीडरों को नहीं बल्कि शहर के सारे नौजवानों के हाथ में दे चुकी है। शहर की राजनीति करने का एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म हमें मुहैया करवाया है कि मैं समझता हूँ कि हमको उसकी ताकत का अंदाज़ा अभी भी नहीं हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए
कि जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, अगर हर एक से आप अगर पूछेंगे कि आपकी फ़ाइट किससे है तो सब कहेंगे एमआईएम से फ़ाइट है। मतलब एमआईएम का अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा लेवल है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये नौजवान, ये सारे लोग जो मिलकर काम करते हैं, तो ये सारे इख्तलाफात को बाजू रखते हैं। और मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने कल शहर के अंदर, अभी जैसा हमारे भाई बता रहे थे वाजिद भाई के पार्टी के अंदर कुछ गठबाजी ये वो है, तो कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ के कायद मोहतरम महाराष्ट्र अध्यक्ष ने कल एक ऐसा बड़ा कारनामा किया कि जो हमारे बीच में थोड़ी बहुत आनाकानी चल रही थी, कल उन्होंने बुलाकर दिल मिलाया, हाथ मिलाया, और मैं समझता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इसका आने वाले वक्तों में बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि आने वाला पीरियड जो है वो इलेक्शन का है। सारी पार्टियां अपनी रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भरोसा है तो वो अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर है और अपने कारपोरेटर्स के ज़रिए वार्डों में किए गए कामों के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक ऐसा कायद, ऐसा नेता है जो सारे महाराष्ट्र के नेताओं के ऊपर भारी पड़ने वाली एक शख्सियत, जिसका नाम इम्तियाज़ जलील है। दोस्तों, अब हमारा काम सिर्फ यही है कि हम ये नहीं देखना कि हमको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा या क्या होगा आगे। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो ईमानदारी है मैं आप लोगों के सामने रखूँगा कि पार्टी काम करने वालों को कभी नज़रअंदाज नहीं करती। मैंने इससे पहले भी कहा कि दो मिसालें मेरे सामने ऐसी है। एक मरतबा बुड्डी लाइन का जब इलेक्शन आया तो उस टाइम बहुत सारे ऑप्शंस थे, कई लोग उसके टिकट के दावेदार थे और उन्होंने टिकट की दावेदारी पेश की, लेकिन जब लाइन में सबको खड़ा किया गया तो उसके अंदर यही देखने में आया कि रफ़ीक बागवान जो है ये हमेशा पार्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, हमेशा पार्टी के साथ खड़ा रहा। तो भले ही हम लोग इलेक्शन हारे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही हमने आगे बढ़ाया। दूसरी मिसाल, आपको याद होगा कि जब एमएलए के इलेक्शन आए तो कैसे कैसे लोग उसके दावेदार नहीं थे, कई करोड़ों रुपए के ऑफर्स तक दे रहे थे कि पार्टी को हम फंड देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और 35 लोग उसकी रेस में थे। लेकिन पार्टी ने एक मुझ जैसे सादा सीधा और एक सादे सीधे इंसान को या मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को महज इस बुनियाद पे दिया कि मैं पार्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ हमेशा लगा रहता हूँ कि मेरे से ज़्यादा अल्लाह करे मेरी पार्टी ने तरक्की करे। इस सोच के साथ आप लोगों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ काम करते रहिए, बाकी का पोस्ट देना या जो करना है वो पार्टी ईमानदारी से करेगी। और मैं समझता हूँ कि जिनकी नीयत खालिस रहेगी तो अल्लाह उसके रास्ते बराबर बनाएगा। दोस्तों, आज शारिक नक्शबंदी साहब ने पिछले 2 साल में, मैं समझता हूँ कि उनको जब भी फ़ोन करो कभी उनको फ़ोन बंद नहीं आता था, जब जहाँ बुलाओ ऐसा नहीं हुआ कि वो मौजूद नहीं रहे। उन्होंने हर लेवल के ऊपर नुमाइंदगी की, शहर के सारे लोगों को साथ लेकर चला। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कारनामा था। अब पार्टी आगे क्या डिसाइड करेगी, मेरी तो उम्मीद यही है कि अल्लाह करे शारिक भाई को इससे बढ़ के पोस्टें मिले, इससे बढ़ के उनको काम करने के मौके मिले और यही काम करते रहें। आज यहाँ पर जिन लोगों ने शारिक नक्शबंदी साहब का इस्तकबाल रखा और मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।